नमस्कार, मैं अजय राज IDD मीडिया से। अभी हम आए हुए हैं सेक्टर 9 के गायत्री मंदिर के अपोजिट साइड आलोक मैदान में, जहां पेरिस के हृदय मंदिर, पवित्र हृदय मंदिर का स्वरूप दिया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे पंडाल देख सकते हैं, यह पूरा पंडाल पेरिस के हृदय मंदिर का स्वरूप है। इस भव्य पंडाल के बारे में और भी हम जानकारी देंगे और यहाँ के अध्यक्ष से बात करके जानेंगे कि इस पंडाल को बनाने में कितनी लागत खर्च हुई है, कितने गाँवों के पंचायतों के लोगों ने इसको बनाने में हेल्प किया है, किस तरह से यहाँ से लोगों को जानकारी मिल रही है, यहाँ कैसे आया जा सकता है। पूरी जानकारी हम यहाँ के अध्यक्ष से बात करने के बाद आपको देंगे। सबसे पहले मैं श्री श्री माँ अम्बे दुर्गा पूजा समिति बोकारो विस्थापित की ओर से IDD चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ख़ास करके ये 19 गांव उत्तरी क्षेत्र बोकारो में है, यहाँ से हम लोग प्रारंभ किए इस साल पहली वर्ष। और ये भव्य मंदिर जो आप देख रहे हैं, माँ दुर्गा का, जगत जननी, हिमालय की बेटी, अष्टभुजा वाली बेटी, जो पूरा दुनिया में एक मिसाल कायम माँ दुर्गा करती है, उनका भव्य पंडाल बनाया गया है। और ये पंडाल स्वरूप है पेरिस के पवित्र हृदय मंदिर, उसमें माँ दुर्गा का प्रतिमा रखा जाएगा। ये सबसे बड़े उपलब्धि हम लोग मान के चलते हैं कि उत्तरी क्षेत्र 19 गांव जो हम लोग हैं, ये 19 गांवों का बहुत बड़ा विस्थापितों का, रैयत एवं विस्थापितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग मिलकर माँ दुर्गा का पंडाल भव्य बनाने का कार्य किया है। ये बहुत बड़ा गंगा जमनी तहजीब का मिसाल पेश हो रहा है। बोकारो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश में जो भाईचारगी का जो संदेश है, वो संदेश पूरा देश के कोने कोने में पहुँच रही है। और ये हिंदुस्तान में हमने देखा, हज़ारों फ़ोन अभी तक हमारे मोबाइल में आ चुका है कि आप लोगों ने 19 गांव के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, आप लोग जो भाईचारगी का जो मिसाल पेश कर रहे हैं, ये सराहनीय है। और ये उत्तरी क्षेत्र से बोकारो विस्थापित की ओर से पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में हमारे माताएँ, बहनें और हमारे बुजुर्ग महानुभाव देखेंगे और हम लोग आशीर्वाद देंगे और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये माँ दुर्गा के प्रांगण से ही हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। नहीं, इसमें ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, जगत जननी का। इसमें हमारे विस्थापित, गैर विस्थापित, ग्रामवासी, शहरवासी, बोकारोवासी, झारखंड वासियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि माँ जगत जननी का 30 लाख से भव्य पंडाल बनाने का कार्य किया है। सबके सहयोग से ही बना, सबके सहयोग से बना है। हमने तो कहा कि बोकारो झारखंड वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विस्थापितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ग्रामवासी, शहरवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम लोगों ने 30 लाख से अधिक का पंडाल बना के कार्य किया। ये जगत जननी माँ दुर्गा का आशीर्वाद का नतीजा है। देखिए, ये कारीगर जितने भी थे, ये सारे लोग बंगाल के थे। और ये भव्य पंडाल जो है, हमारे तमाम उत्तरी क्षेत्र के विस्थापित, जो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और सारे लोगों के सहयोग से इतना भव्य पंडाल का आयोजन किया गया है। और हम तमाम विस्थापित जो है आयोजक करता हैं। और हम विस्थापित ये निवेदन करना चाहते हैं आम जनों से, पूरे अपने झारखंड वासियों से, देशवासियों से, या जो भी हमारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ बोकारो शहर में रहते हैं, सारे लोग से हम ये अपील करना चाहते हैं कि एक बार इस गायत्री मंदिर के आलोक मैदान में आ करके इस पंडाल को देखते हुए इसका मज़ा लीजिए और इस पर हम लोगों को आशीर्वाद
देने का काम करें। हम लोग यही चाहेंगे और हम लोग का प्रयास है कि सारे लोग यहाँ पर आएँ और खुश होकर के जाए, पंडाल को देख करके खुशी मनाएं। यहाँ पर जितने भी हमारे साधन हैं, चाहे बच्चों का मनोरंजन का हो, चाहे लोगों के लिए मनोरंजन का हो, मीना बाज़ार हो, जितना हमारा इस बार पहला चूँकि पूजा है विस्थापितों के द्वारा आयोजक किया गया है, पहला पूजा है, जितना संभवतः बन पड़ा है उतना इन लोगों ने हम लोगों ने किया है। और इसी के दरमियान में सारे लोग से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि भारी से भारी संख्या में आ करके इस मेला का आनंद लें। सुरक्षा देने के लिए जैसे हम लोग का कमेटी मेंबर सब है, वॉलंटियर है, ऊपर से पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था किया गया है। सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था है? हाँ, सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था लगी हुई है पूरे मेला में। खास करके बच्चों और औरतों के किस तरह की व्यवस्था है कि लोग दर्शन करने में उनको आसानी है? जैसे भीड़ में घुसने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उस तरह में क्या व्यवस्था आपने किया? उसके लिए व्यवस्था किया गया है, उसके लिए लड़का लोग रखा गया है कि किसी को कष्ट ना हो मेला में घुसने निकलने के लिए। लड़कों की व्यवस्था जो होती है वो लड़के वॉलंटियर लड़के लोगों को देखते हैं, बट हमारे यहाँ लेडीज़ को अगर दिक्कत होती है तो कोई लेडीज़ वॉलंटियर का भी व्यवस्था है? हमारे यहाँ लेडीज़ वॉलंटियर की भी व्यवस्था है। जिस साइड से लेडीज़ घुसेगी और निकलेगी वहाँ लेडीज़ वॉलंटियर का व्यवस्था किया गया है, ताकि कोई भी लेडीज़ चाहे बच्चों चाहे और किसी को कोई तरह का दिक्कत ना हो। पूरे क्षेत्र में जो है दुर्गा पूजा जो एक प्रकार की होता था, ये राजशाही पूजा बेलवरण से हम लोग यहाँ पूजा होता था। आज भगवान की इस मिट्टी का इतना तपस्या, इतना तपोबल है कि आज भव्य पूजा शुरू हुआ है। यहाँ पर आने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते? यहाँ आने वाले सभी सम्मानीय महानुभावों को यही संदेश देंगे कि आप आएँ, मेला घूमें, मीना बाज़ार को देखें, जगत जननी माँ दुर्गा का भव्य पंडाल और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए आएँ और अच्छे तरीके से एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे देश में पूरा दुनिया में मिसाल है, उस मिसाल को कायम और दायम रखे। यही हम संदेश देना चाहेंगे। बोकारो वासी, शहरवासी, ग्रामवासी सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आएँ, मेला का आनंद लें, देखें और कहीं भी किसी तरह का उपद्रव ना हो, ये हम विनती करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप आएँ और आनंद लें मेला का और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस नवरात्रि, इस दुर्गा पूजा, इसी तरह हम आपको बोकारो के हर भव्य पंडाल का दर्शन करवाते रहेंगे। तो बने रहें IDD मीडिया के साथ। मैं अजय राज।